हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से की हुई है तो बिल्कुल वैसे ही कुछ ग्राफ यहाँ पर भी बनता है। ग्राफ जो बनता है वो बनता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। कोई टेंशन नहीं, अगर फर्स्ट नहीं की है सेकंड भी समझ आ जाएगी, ऐसा कोई लिंक नहीं है इसमें। तो देखो क्या है, ये हम जो y एक्सिस होता है उसमें वेलोसिटी होती है और x एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो a पॉइंट है, a पॉइंट से क्या है b पॉइंट तक क्या है ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने। अब अगर a से b तक ट्रैवल किया है तो जो a पॉइंट है, a पॉइंट में स्टार्ट किया है तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो वेलोसिटी होगी उसको u ले लेंगे। क्या ले लेंगे? u। अब क्या होता है, देखो जो फाइनल इसका क्या है पोजीशन है वो कौन सा है, बी पॉइंट है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या करते हैं हम वेलोसिटी, इसके कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी ले लेते हैं बी पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग, और ये जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से यहां तक v हो गया और यहां से यहां तक u हो गया, ये यहां पर ओवरलैप करेगा या u इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, देखो इस a पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जो टाइम होता है वो 0 होता है और b पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग जो टाइम होता है वो हम टाइम को t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं। अब क्या होता है, देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले मैं आपको बताता हूं होती क्या है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो s है, s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट या फिर हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब करना कैसे, डिराइव कैसे करना है, तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमें ना ग्राफ, जो हमारा ग्राफ होता है उसके नीचे का एरिया निकालना होता है। अब ग्राफ है क्या? ग्राफ है हमारा ए बी, ए बी के नीचे का अगर मैं एरिया देखूंगा तो ये वाला एरिया कुछ मेरे को दिख रहा है, एक तो ये वाला एरिया और दूसरा कौन सा एरिया दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है ये वाला एरिया। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एरिया जो है ये हमारा ग्राफ के नीचे है। अब देखो तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये से ये पॉइंट है ए, ये बी और ये डी है और ये ओ है। ये शेप कौन सा है? ये शेप है ट्रेपेजियम। ये कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम। अब हम यहाँ पे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? इसको ना डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक तो ऊपर वाला पार्ट होगा ट्रायंगुलर पार्ट और ये होगा हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट। तो देखो ये ट्रायंगुलर पार्ट, ये रेक्टेंगुलर, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को क्या है एरिया चाहिए किसका? ट्रेपेजियम का, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा ट्रायंगल का प्लस एरिया निकालूंगा रेक्टेंगल का। अब इनकी नेमिंग क्या है? इनकी नेमिंग है ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास और जो रेक्टेंगल है वो क्या है? ए सी डी ओ है, ए सी डी ओ। तो इनका एरिया निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहीं पे बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब बेस क्या है, हाइट क्या है? ये ट्रायंगल है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, ये होती है हमारी हाइट और यहां से यहां तक ये है हमारा बेस। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो देखो बेस की वैल्यू निकलेगी जितना ये होगा, ये वैल्यू ये साइड होगी उतनी बेस भी होगा। ये साइड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ t है यहाँ 0, तो t में से 0 गया तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा t। अगर ये t है तो ये भी कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। देखो अब ये पूरा v है और ये है u, तो मैं अगर v में से u को रिड्यूस कर दूं, v में से u को माइनस कर दूं, तो यहां से यहां तक आ जाएगा हमारा v माइनस u। अगर ये v माइनस u है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, v माइनस u। तो हाइट आ गई v माइनस u और बेस आ गया t। तो एरिया निकालते हैं, हाफ बेस कितना है, बेस है t इंटू हाइट कितनी, v माइनस u। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं, हाफ v माइनस u को पहले लिख लो और t को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो आपको जैसे कि पता ही है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है। तो यहां से क्या है, t को इधर लेके आओ, तो ये जगह at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यानी कि जो v माइनस u की वैल्यू है ना वो at के बराबर आ गई है। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना v माइनस u, उसको रिप्लेस कर देना है। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2
v माइनस यू को रिप्लेस करेंगे a t से और इनटू t हो गया। t इनटू t कितना होता है, तो t इनटू t बच्चों कितना होता है, तो a t स्क्वायर होता है, तो इस जगह हाफ a t स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आ गया कितना है, हाफ a t स्क्वायर, ये हमारा ट्राइंगल का एरिया है। अब हमने निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, तो आपने छोटी क्लास से, बहुत छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एक बात बताओ मैं, अगर ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है तो लेंथ किसको लूं मैं, एक काम करते हैं, आप देखो, अब इसको तो भूल जाओ आप, ट्रायंगल को इसको हटाओ, बेस की जगह इसको, अब जब मैं इसको देख रहा हूँ किसको, रेक्टेंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक जो साइड होगी वो लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ। और लेंथ की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है कितनी है, टी है, ठीक है। और जो विड्थ होगी वो ये होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो पहले से बता रखा था, b के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी u, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये u। तो लेंथ तो है t और विड्थ जो है वो u है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू t और विड्थ है u। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा t इंटू यू, या फिर इसको ut भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना था। ट्रेपेजियम का एरिया था ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ ए स्क्वायर आया, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ut आया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, ताकि हमको क्या मिल सके, एरिया अंडर द ग्राफ मिल सके। और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो s को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, s। s क्या है यहाँ पे, s है हमारा डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut को पहले लिख लो और हाफ at स्क्वायर को बाद में लिख लो। तो यानी s का फॉर्मूला क्या बन गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिराइव कर दिया। अगर आपको समझ आया है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से देखिए।